गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे सॉल्यूशन का हम फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं। ये लेक्चर देखने से पहले तीन लेक्चर आपने देखना ज़रूरी है। तो आप इसी लिंक पे पहले तीन लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर देख सकते हैं। कल के लेक्चर में का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर मतलब क्या होंगे? इट इज़ इन द गैस फॉर्म। सपोज एक क्लोज कंटेनर है। एक क्लोज कंटेनर लेते हैं। एक क्लोज कंटेनर में एक सॉल्यूशन रखा है। सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? ए। मतलब ए के जो पार्टिकल है वो इस सॉल्यूशन में हर जगह पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये लिक्विड अगर वोलेटाइल है तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये जो पार्टिकल है गैस के सॉलिड लिक्विड के, वो क्या होंगे? गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। लेकिन कंटेनर क्लोज होने की वजह से ये इस प्रोसेस को क्या कहोगे? इवैपोरेशन। ये जो पार्टिकल रिलीज़ हो रहे हैं वो क्या होंगे? कंटेनर के सरफेस पे डिपॉजिट होंगे और आफ्टर कूलिंग वापस क्या आएंगे? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था? आपका जो लिक्विड था वो क्या हो रहा था? बाय इवैपोरेशन प्रोसेस कौन से फॉर्म में जा रहा था? गैस मतलब वेपर के फॉर्म में। एंड आफ्टर सम टाइम वेपर वापस क्या आ रहे थे? लिक्विड के फॉर्म में आ रहे थे बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन इज इक्वल टू वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन। जब सेम होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। तो जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है तब जो प्रेशर होता है अबोव द लिक्विड के सरफेस पे इस गैस ने जो प्रेशर क्रिएट किया है उसे क्या कहोगे? वेपर प्रेशर। उसके बाद हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल मतलब वो क्या होंगे? जल्दी से गैस के या वेपर फॉर्म में लिक्विड क्या होते? कन्वर्ट होते। तो इसके अलावा हमने देखा था, सपोज हमारे पास दो क्लोज कंटेनर है। एक में है हमारा ए प्रेजेंट है और दूसरे में बी प्रेजेंट है। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा एक नया सॉल्यूशन फॉर्म होगा जो क्या होगा? ए प्लस बी, मतलब जिसमें ए के भी पार्टिकल है और बी के भी पार्टिकल है। यहाँ का वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट ए। यहाँ का क्या होगा? पी नॉट बी। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? पार्शियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि ए में प्रेजेंट है बी एज ए इम्प्योरिटी और बी में प्रेजेंट है ए एज अ इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? वेपर प्रेशर क्रिएट होगा जिससे पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा जिससे क्या कहोगे? पी कहोगे। तो जो पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने कल एक लॉ देखा था नोन एज राउल्ट्स लॉ। ये लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ को ऐसे लिखते P1 इज इक्वल टू पी नॉट वन जीटा वन और P2 इज इक्वल टू पी नॉट टू जीटा टू, वेयर P1 और P2 क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट व्हेन दे गेट मिक्सड विथ ईच अदर। P01 P02 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट जब उनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी। और जीटा1 जीटा2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस लॉ के ये जो स्टेटमेंट है हमें पता होना चाहिए कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट के, ये किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज के लिए हम देखेंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। उन्होंने ये लॉ बताया था फॉर द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उन्होंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में उसे हम टोटल प्रेशर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इस लॉ को अभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं P1 मीन्स
द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, zeta 1 means the mole fraction of that component and pt means total pressure. लेकिन अभी जो मोल फ्रैक्शन हमने देखे वो किसके लिए थे, दे आर फॉर द सॉल्यूशन. लेकिन अगर गैस के मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे तो उसके लिए गैस के मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते बाय y1. तो अभी ये जो इक्वेशन है इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ x1 को y1 से क्या करना है, रिप्लेस करना है. सो p1 इज इक्वल टू y1 इंटू pt, where P1 is the partial pressure of component 1, Y1 is the mole fraction in gaseous phase, zeta 1 क्या है, mole fraction in liquid phase, और PT क्या है, total pressure on the surface of solution. Same equation for P2 क्या होगा, P2 is equal to Y2 into PT. तो चलो अभी ये दोनों को यूज़ करके हमें एक न्यूमेरिकल देखना है. चलो न्यूमेरिकल है. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 Kelvin. फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इफ टोटल प्रेशर इज 600 mmHg. जो दिया है वो लिख लेते हैं. पहले हमें दिया है पी ए दिया है, मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का नाम ए कितना है, 450. पी बी भी दिया है कितना है, 700. पी टी दिया है कितना है, 600. हमें क्या फाइंड आउट करना है, zeta 1 zeta 2 फाइंड आउट करना है, एज वेल एज y1 y2 फाइंड आउट करना है. क्यों, हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करना है. कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, तो लिक्विड में कंपोजिशन मतलब कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है. तो zeta 1 zeta 2 फाइंड आउट करना है, y1 y2 फाइंड आउट करना है. तो चलो फाइंड आउट करते हैं. कल हमने जब टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया था तब एक फार्मूला देखा था, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू zeta 2 प्लस पी नॉट ए. तो चलो वैल्यू पुट करते. टोटल प्रेशर हमें दिया है 600, ये दिया है बी का 700, ए का दिया है 450, x2 मतलब zeta 2 हमें कैलकुलेट करना है, प्लस a2 कितना है, 450. तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. क्या होगा, 600 इज इक्वल टू 250 zeta 2 प्लस 450, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 150 इज इक्वल टू 250 zeta 2. से देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 250. तो मोल फ्रैक्शन अगर इसे अच्छे से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.6. जब हमने मोल फ्रैक्शन देखा था तब हमने देखा था zeta 1 प्लस zeta 2 मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1. अभी इन दोनों में से हमें एक की वैल्यू पता है, zeta 2 की कितनी है, 0.6. तो zeta 1 क्या होगा, 1 माइनस 0.6. तो zeta 1 क्या आएगा, 0.4. चलो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड देखते हैं. अभी हमने फार्मूला देखा, P1 इज इक्वल टू y1 इंटू टोटल प्रेशर. तो y1 के लिए कन्वर्ट करते P1 अपॉन टोटल प्रेशर. लेकिन P1 का फार्मूला हमने देखा था P01 zeta 1. तो यहाँ पे हम P1 की वैल्यू पुट करते P01 zeta 1 अपॉन P. ये सारे वैल्यू हमें पता है, ये सारे वैल्यू डालते 450 इसकी वैल्यू. zeta 1 अभी कैलकुलेट किया हमने, कितना आया था, 0.4, और टोटल प्रेशर दिया हुआ है 600. इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हमें y1 क्या मिलेगा, 0.3. जैसे x1 मतलब zeta 1 प्लस zeta 2 1 था, वैसे ही y1 प्लस y2 भी क्या होने वाला है, इट मस्ट बी इक्वल टू 1. तो y1 की वैल्यू हमें पता है, अभी कैलकुलेट किया y1 हमने कितना था, 0.3
प्लस y2 इज इक्वल टू 1, सो y2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.7। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। हमें आइडियल और नॉन आइडियल दोनों सॉल्यूशन देखने हैं। हमने आइडियल गैस सुना है, 11th में हमारा यूनिट था, तब हमने देखा था आइडियल गैस क्या था। आइडियल गैसेस हम किसे कहते थे, ऐसे गैसेस जो क्या करते हैं, गैस लॉ को फॉलो करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। और नॉन आइडियल गैसेस हमने किससे कहा था, ऐसे गैसेस की जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करते। वैसी कुछ कंडीशन यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उन्हें क्या कहोगे आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम क्या कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते आइडियल सॉल्यूशन क्या होते। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है द सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब चाहे आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, तो उसने क्या करना चाहिए, इस लॉ को फॉलो करना चाहिए। जैसे एक सॉल्यूशन लिया हमने और 2 वोलेटाइल मिक्सचर का सॉल्यूशन है ऐसे कंसिडर करो, और उसका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, उसे कैलकुलेट किया बाय एक्सपेरिमेंट मेथड। मतलब इसे क्या कह सकते हो आप, ऑब्जर्व्ड प्रेशर। इसे क्या किया, एक्सपेरिमेंट मैनोमीटर से क्या किया, कैलकुलेट किया वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन के। और दूसरी बाजू साइड में क्या किया, जो उसका मोल फ्रैक्शन था एंड जो भी उसका वेपर प्रेशर था उसे कैलकुलेट किया बाय लॉ। यहाँ पे क्या किया, लॉ से कैलकुलेट किया। मतलब जो गिवन वैल्यू थे वो इसमें डाले और कैलकुलेट किया, और ऐसे पता चला कि इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मीन्स टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली एंड द टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ, इन दोनों की वैल्यू जब एग्जैक्टली सेम आ रही है, मतलब सॉल्यूशन क्या कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। In short, both are equal calculated amount and the experimental amount, then the solution follows the Raoult's law at any concentration and temperature. Second है वॉल्यूम। जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते एक दूसरे में, जैसे सपोज हमारे पास A सॉल्यूशन था जिसमें हमने B सॉल्यूशन को ऐड किया और हमारा एक नया AB सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। ओके, ए सॉल्यूशन हमारा था 5 ml, बी सॉल्यूशन हमारा था 10 ml, और जो हमारा फाइनल वॉल्यूम बना है वो कितना है 15 ml। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इसे क्या कहोगे V1, इसे कहोगे V2 और इसे कहोगे V फाइनल, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। जब ये अमाउंट कितनी आती है 0, अभी यहाँ पे भी 0 आएगी। देखो V फाइनल है 15, V1 है 5, V2 कितना है 10, तो 15 माइनस 15 कितना आ रहा है 0। जब ऐसी कंडीशन होगी, जब आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। तो ए एंड बी रिएक्टेंट थे, दोनों के वॉल्यूम को मिला के अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम बनता है, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है आइडियल। यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तब आप उस सॉल्यूशन को क्या कहोगे आइडियल सॉल्यूशन। अभी वॉल्यूम में चेंज क्यों होता है, वॉल्यूम में चेंज होने के रीज़न क्या है, तो हमें पता है ये जो ए पार्टिकल है, ए मतलब क्या है, ए और ए के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। बी पार्टिकल है, मतलब क्या होगा, बी और बी के बीच में एक बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जब नया पार्टिकल फॉर्म होगा उसके बीच में भी बॉन्ड होगा। जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कैसे हेल्ड है एक दूसरे से, कितना डिस्टेंस है उनमें, उस पर डिपेंड होता है वॉल्यूम। इसके पार्टिकल क्या है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्या होंगे उसके क्लोजर है, तो वॉल्यूम कितना हुआ 5 ml। इसके पार्टिकल एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़े से क्या है सेपरेटेड है, तो वॉल्यूम कितना थोड़ा सा बढ़ गया 10। जब नया कंपोनेंट फॉर्म होता है उसके पार्टिकल अगर ज़्यादा सेपरेशन होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा चेंज, जितने ज़्यादा सेपरेशन उतना वॉल्यूम क्या होगा
इंक्रीज होगा, जितने पार्टिकल क्लोज आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा सॉल्यूशन, और कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मतलब आपका जो पार्टिकल का डिस्टेंस है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन अगर सेम रहता है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम में चेंज 0 आता है तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब हीट ऑन मिक्सिंग, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके लिए एक फार्मूला लिखा है, पहले फार्मूला देख लो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, हीट रिलीज ऑन ए बी फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। हीट एब्सॉर्ब ऑन ए एंड बी बी बॉन्ड ब्रेकिंग। इसे अच्छे से समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। हमने क्या किया था, ए और बी को क्या किया, मिक्स किया और ए बी का फॉर्मेशन किया, राइट। ए कैसे बना है, द बॉन्ड बिटवीन ए एंड ए। बी कैसे बना है, द बॉन्ड बिटवीन बी एंड बी। और सी मतलब जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना है, बॉन्ड बिटवीन ए बी। अभी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके इसे फॉर्म करने वाले, तो जो पहले पुराने बॉन्ड थे उनको क्या होना होगा, ब्रेक होना होगा, तभी ये नया बॉन्ड क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या है, हीट को क्या करना पड़ता है, एब्सॉर्ब करना पड़ता है। किसी को चीज़ को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, तो यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, ये सब्सटेंस एब्सॉर्ब करेगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सेम फॉर दिस, अगर बी और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये भी क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा। तो सपोज इसने 5 जूल हीट एब्सॉर्ब की, इसने भी 5 जूल हीट एब्सॉर्ब की। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। जब नया बॉन्ड बनता है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगर ये हीट जो बाहर निकल रही है वो क्या होगी, 10 जूल होगी, तो आपका क्या है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या आएगा, 0 आएगा, और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो हीट रिलीज हो रही है ऑन ए बी फॉर्मेशन, इट मस्ट बी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय ए एंड बी ऑन ब्रेकिंग। इन दोनों ने ब्रेक करने के लिए जितनी हीट क्या की, एब्सॉर्ब की है, उतनी हीट ए बी क्या कर रहा है, फॉर्मेशन के वक्त अगर रिलीज़ करता है, ये हीट अगर इक्वल है तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। हमारा फोर्थ फैक्टर है जिसपे आइडियल सॉल्यूशन डिपेंड है, वो है मोलिकुलर इंटरेक्शन। मोलिकुलर इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, आपके रिएक्टेंट थे ए बी, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन द ए एंड बी। इन शॉर्ट इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्वेंट सॉल्यूशन, solvent solute and the solvent मोलिकुलर इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब ये क्या है, आपका सोल्यूट है, ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और ये आपका सोल्यूशन है। इन दोनों का इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन देम। तब जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम होगा तब आपका सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। चलो ग्राफ देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन किसके इसमें होगा, मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर फॉर द आइडियल गैस। पहले ए के लिए देखते, तो जित ए के लिए देखते, ए के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर। एक एक्सिस पे हमने लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए zeta1, और वाई एक्सिस पे लिया है प्रेशर। ये जो ओरिजिन है यहाँ पे आपका zeta1 कितना होने वाला है, 0। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होगा, जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज़ होता है आपका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेम हम देखेंगे फॉर द बी। यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे zeta बी। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आप एक्स भी क्या होगा, 0। और जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ होता है प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, P0 बी, और इसे क्या कहेंगे, P0 ए।
लेकिन अगर हमें टोटल प्रेशर दिखाना है तो टोटल प्रेशर के लिए इन दोनों ग्राफ को हमें कंबाइन करना है। तो इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करने के लिए मैं इस ग्राफ को क्या कर रही हूँ, सिर्फ ऐसा उल्टा फ्लिप कर रही हूँ। मतलब ये ऐसा है तो इसे क्या करेंगे हम ऐसा उल्टा, मतलब आपका ये जो एक्सिस है वो सेम रहेगा। ओके, आपका जो वाई एक्सिस है, सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये एक्सिस, वो जो आपका इंक्रीज़ हो रहा था उसे क्या किया मैंने, इस साइड में इंक्रीज़ किया, उल्टा किया ना ग्राफ। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, पी नॉट बी। आपका जीटा वन यहाँ पे क्या था, 0 था, तो इसको मैंने क्या किया, रब कर दिया। दोनों ग्राफ को क्या कर रहे हैं हम, कंबाइन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपका x1 क्या होगा, इंक्रीज़ होके 1 तक आएगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। और इस साइड में आपका क्या है, जीटा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे जीटा भी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ए चाहिए। ओके, अभी ये जो दोनों पॉइंट है ये है आपका पी नॉट ए। टोटल प्रेशर का क्या होगा, यहाँ से हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है। ये क्या है आपका टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो ऑब्जर्व क्वांटिटी है प्रेशर की एंड कैलकुलेटेड क्वांटिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। इसलिए इस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ग्राफ अच्छे से समझ लो। पहला ग्राफ हमने ड्रॉ किया था फॉर कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या हो रहा है, आपका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, किसके प्रोपोर्शन में, प्रेशर के प्रोपोर्शन में, तो इंक्रीज होगा। और इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया, पी नॉट ए, द वेपर प्रेशर। सेम हमने ड्रॉ किया फॉर कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी भी इंक्रीज हो रहा था, इस ग्राफ को हमें कंबाइन करना था, इसलिए उसको हमने क्या कर लिया, फ्लिप कर लिया, उल्टा कर लिया, इसी में ज्वाइन कर लिया। और हमारा टोटल प्रेशर क्या है, इन दोनों की एडिशन है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर द आइडियल सोल्यूशन। तो क्या हो रहा है आइडियल के लिए, जो आपका टोटल प्रेशर है ऑब्जर्व, जो आपने मैनोमीटर से कैलकुलेट किया था, ऑब्जर्व किया था मतलब एक्सपेरिमेंट से, और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वो दोनों क्या आ रहे, इक्वल आ रहे, तो आपका ग्राफ क्या होगा, लाइक दिस वे। चलो एग्जांपल देखते आइडियल सॉल्यूशन के। तो पहला एग्जांपल है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल इथेनॉल एक ही फैमिली के मेंबर है, हमें पता है। नेक्स्ट टू दिस, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए। पहली कंडीशन है सेम पोलर नेचर, दोनों भी पोलर होने चाहिए या दोनों भी नॉन पोलर होने चाहिए। एक पोलर एक नॉन पोलर ऐसा कॉम्बिनेशन होना पॉसिबल नहीं है, तो सेम पोलर नेचर होना चाहिए। पोलर मतलब दो पोल फॉर्म करता है, नॉन पोलर मतलब दो पोल फॉर्म नहीं कर सकता। और क्या होना चाहिए सेकंड कंडीशन, नियरली सेम साइज फर्स्ट मेंबर एंड थर्ड मेंबर। ऐसा करोगे तो नहीं, मतलब अगर आपने पहले मिथेनॉल लिया और थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल है उसे लिया और दोनों को कंबाइन किया तो उसका आइडियल सॉल्यूशन बनना पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, ये दोनों नेबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली, सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली, दोनों का नेचर भी क्या है, सेम है, और साइज भी क्या ऑलमोस्ट सेम है। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या हो सकता है, आइडियल सॉल्यूशन। अदर एग्जांपल्स आर C2H5Cl एंड C2H5Br। अगर Cl और Br को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के नीचे ही है, इसलिए साइज़ क्या है इनकी, कंपेरेबल है एंड नियरली सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल है एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये भी दोनों नेबर मेंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजीन C6H6 एंड टोलून C6H5CH3। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल गैस। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं बच्चों। कल के लेक्चर में हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उसके लिए दो कंडीशन है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, तो उसे हम कल देखेंगे। थैंक यू।